प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज 20 बिंदु का घोषणा पत्र जारी किया है। भरोसे का ये घोषणा पत्र हमारे लिए 2023 से 2028 के शासनकाल का मार्गदर्शी आधार रहेगा। ये हमारा कमिटमेंट है नागरिकों को, और इन 20 बिंदुओं को लागू किया जाएगा। 1,26,27,000 करोड़ का पिछले साल का बजट था। ये अनुमान लगाया जाता है कि हर साल का बजट करीब 14% की बढ़ोतरी का आएगा। उस 14% की बढ़ोतरी को आप देख लेंगे तो ये करीब 17,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त आपको राशि मिलेगी। इसमें कुछ राशि जो शासकीय कर्मचारियों की या स्थापना में जो खर्च होता है उसमें हल्की बढ़ोतरी होती है, उसमें लागू होगी। शेष इस प्रकार के विकास कार्यों में और जिसको आपने अधोसंरचना के कार्य किए उसमें लागू होगा। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी और आगे बनने वाली सरकार इस बात पे विचार कर रही है कि हम आय के संसाधन भी बढ़ाएंगे, तो अतिरिक्त आय के भी संसाधन जुटाए जाएंगे। ये समय के हिसाब से आपको जानकारी हम लोग उपलब्ध करा देंगे। जी, इसीलिए मैंने पहले कहा कि कांग्रेस के विचारधारा की, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के विचारधारा की और सरकार के उसके क्रियान्वयन की ये पहली जीत है कि जिस भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सरकार ने 2018 में जब कांग्रेस सरकार बनी तो लिखित एक पत्र खाद्यान्न विभाग से भेजा था कि अगर छत्तीसगढ़ सरकार बोनस देगी तो हम आपका चावल नहीं उठाएंगे। ये प्रमाण के तौर पे लिखित में उपलब्ध है, आप कहीं से भी इसको हासिल कर सकते हैं। तो ये इनकी नीति थी। एक तरफ स्वामीनाथन कमेटी की बात थी कि किसानों की आमदनी को हमको बढ़ाना है, दूसरी तरफ स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम उनकी आमदनी दोगुनी करना चाहते हैं। लेकिन आमदनी दोगुनी कैसे होगी अगर भाव नहीं देंगे? तो आप गन्ने का भी भाव देखिए कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में है, धान का भी भाव देखिए तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में है, तेंदूपत्ता का भाव देखिए तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में है। अब जो पिछले बार 4,000 था, इस साल 6,000 हो जाएगा, 6,000 रुपये मानिक हो रहा है। तो इस प्रकार से जितनी भी बातें आप देख रहे हैं ये उस दिशा के कदम हैं कि लोगों के परिवारों की माली हालत में सीधे सुधार आए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर 5 लाख से 10 लाख किया गया है और APL परिवारों को जो 50,000 मिलता था उसको 5 लाख किया गया है, ये उसी दृष्टि से है कि इलाज में जो घर का आपका पैसा खर्चा होता था वो आपके पास परिवार के कार्यों के लिए बचत के रूप में आपके पास रहेगा। बिजली बिल माफ़ करने की बात जो अब की आई है, पिछले बार हमने 400 यूनिट में बिजली बिल हाफ की थी। हाफ बिजली बिल में लगातार ये बात सामने आ रही थी कि लोगों को बिल आ रहा है, उनको ये महसूस नहीं हो रहा था कि बिजली बिल में उनको रियायत मिल रही है, बिजली बिल हाफ हो रही है। और लोग दिखाते थे कि बाबा ये बिल देखिए, हमको इतने का बिल आ गया, और पुराना बकाया देखिए हमारे पास बिल नहीं पहुंचा जिसके कारण से बकाया हो गया। तो 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 का बकाया का बिल उनके पास आ रहा था। मैंने कई बिल देखे, उनके यूनिट कितना है, उनकी खपत कितनी है, 40 यूनिट, 70 यूनिट। कैसे होगा, कहाँ से निकलेगा? इस कर्जे को पिछले बार भी लोन के रूप में लेके हमने किया था, और जो लोन लिया जाता है उसको ब्याज समेत किस्तों में पटाया जाता है। तो आप बजट को देखेंगे, जब भी बजट की घोषणा होती है, मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि 1,20,000 करोड़ का बजट, तो पहला लाइन आप देखेंगे कि मूल और ब्याज पटाने में 6,000 करोड़ लगेंगे। तो कामकाजी बजट कितना बचता है? 1,14,000 करोड़। 1,20,000 करोड़ के बजट का पहला लाइन आप पढ़िएगा, हमेशा जो निकलता है पहला शीर्ष रहता है कि इतना पैसा ब्याज और मूलधन की किस्त को पटाने में सरकार व्यय करेगी। शेष जो राशि बनती है उसमें जो प्रश्न आया था कि अधोसंरचना के काम, सोशल सेक्टर के काम, एस्टैब्लिशमेंट के काम, इनको कैसे किया जाएगा, वो किए जाते हैं। तो इसमें आचरण का पहला कदम है कि हम स्वयं अपने आचरण में अगर सुधार ला सकें। और देखिए, हम सब जानते हैं कि गुजरात में क्या है। मैं भी अहमदाबाद गया था और लोगों ने खुलेआम मुझे बताया गुजरात में शराबबंदी है। उन्होंने कहा आपको कौन सी शराब चाहिए? मैं तो नहीं पीता,
लेकिन बतौर व्यवस्था उन्होंने कहा कि आपको कौन सी शराब चाहिए आपके घर पे आपके होटल पे पहुंच जाएगी। तो ऐसी शराबबंदी का क्या माने?